दोस्तों कहते हैं कि जीवन में अगर पिता है तो मानो कि आपके जीवन पर एक छत है। जीवन में अगर आपके माँ बाप में पिता हैं तो मतलब ऐसा समझिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का किसी भी प्रकार से कोई बोझ नहीं होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, चाहे वो माँ बाप बूढ़े ही क्यों ना हो, लेकिन अगर घर पर वो बैठे रहते हैं तो आप एक बात से बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि मेरे पिताजी घर पर हैं तो मैं सुकून का काम, चाहे जहां भी देश में विदेश में या अपनी नौकरी पर, आप बिल्कुल सुकून से जानते हैं, क्योंकि आपको ये पता रहता है कि घर पर मेरे पापा हैं। और ठीक इसी प्रकार से माँ भी होती हैं। अगर माँ का आंचल आपके ऊपर है, माँ का हाथ आपके ऊपर है, तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आप यूं चुटकियों में खत्म कर देंगे। अगर माँ का साथ आपके साथ है तो आप बड़े से बड़े खतरों को भी चुटकियों में निपटा देंगे, आपके ऊपर कोई विपदा नहीं आएगी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर यही माँ बाप आपके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लगी तो आपके कैरियर का क्या होगा, आपके जीवन का क्या होगा, और फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है और आपकी बर्बादी निश्चित तौर से तय रहती है और आपको बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप एक ऐसी साया है आपके ऊपर, माँ बाप का हाथ आपके ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद है जिसका मोल दुनिया के किसी वस्तु से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वो ऐसे हैं कि उनकी आप जितने भी कार्य उनके लिए करें, जितने भी अपने कर्म को उनके ऊपर करें, उन्हें कुछ भी आप दिला दें, लेकिन उनका मोल कभी जीवन में खत्म नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक होगी, यकीन मानिए पूरे जीवन में आपने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक बहुत बड़ा जाना माना शहर होता है और उसी शहर के आज एक नाइट क्लब में एक व्यक्ति जिसका नाम रॉबर्ट्स होता है, वो रॉबर्ट्स पहुंचता है और उसी क्लब में खड़ा रहता है। एक बियर का पैक बनवा रहा होता है और उसी दरमियान वो पैक बनाते समय काउंटर से सट कर खड़ा रहता है और उसी बियर के बारे में बातचीत करता है और वही भी पूछताछ भी करने लगता है कि तभी बगल में एक बातचीत को वो बड़ी गौर से सुनता है। और जब उस बातचीत को वो गौर से सुनता है तो पता चलता है कि किसी बच्चे के बारे में बातचीत होती है। वो शख्स जो बियर पीने के लिए आया होता है, उसे समझते देर नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे के खरीद फरोख्त का मामला है, और वो शख्स उसी जगह पर खड़ा हो जाता है और इन जब पूरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, जो कहानी वो सुनता है उसे सुनने के बाद उसका भी कलेजा कांप उठता है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का कलेजा कांप उठता है, क्योंकि मात्र $1000 में एक बच्चे को वो बेचने वाला था और $1000 में कोई और व्यक्ति उसी बच्चे को खरीदने वाला था। अब दरअसल दोस्तों, इस बात की जब वो पूरी तस्दीक करता है, इस मामले को पूरी जानकारी में लेता है, धीरे धीरे उन दोनों के बीचों की पूरी बातों को ध्यान से सुनना शुरू करता है, तो पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके माँ बाप से वो उस बच्चे को लिया हुआ है और उस बच्चे को वो बेचेगा, जिसके बदले में उसे भारतीय पैसों में अगर बात करें तो 83,000 रुपये मिलेंगे, जबकि डॉलर में बात करें तो $1000 में उसकी डील बन जाती है और डील तय भी हो जाती है, जिससे उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। सारा मामला बिल्कुल फाइनल हो चुका होता है, लेकिन ये जितनी भी बातें रहती हैं वो बियर लेने वाला रॉबर्ट सुन रहा होता है। और उसे ने जब ये पूरी बात सुनी तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अब आगे करे तो क्या करे, और वो झट से वो बोतल वहीं रखता है और तेजी से चलते हुए मैनेजर के कमरे में धड़धड़ा कर घुस जाता है, और घुसने के बाद वहीं रखा एक पीएनटी नंबर को उठाता है और उससे पुलिस को कॉल करता है और जल्दी से
ये पूरी इंफॉर्मेशन उस इलाके के नजदीकी थाने पर देता है और पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो इत्मीनान से वहीं बैठता है, कैमरे के माध्यम से उस शख्स के ऊपर निगाहें बनाए रखता है और उस दरमियान उससे पुलिस भी लगातार बातचीत करती रहती है कि तभी देखते ही देखते पुलिस की कई गाड़ियां उस क्लब के बाहर आकर रुकती हैं और अचानक से उस क्लब के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसमें सारे लोगों को कह दिया जाता है कि जो जहां जिस जगह पर है वहां से हिलेगा नहीं और वो व्यक्ति उसी जगह पर रुके रहेगा। तब सारे लोग उसी जगह पर रुक जाते हैं। अब बाकायदा पुलिस आती है, फिर उस व्यक्ति के पास जाती है जिसने फोन किया रहता है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति ठीक कैमरे के सामने बैठा रहता है, कैमरे में एक शख्स के ऊपर निगाहें बनाए रहता है और जैसे ही पुलिस आती है वो उस शख्स को बता देता है। लेकिन इसके बातों पर पुलिस वाले यकीन नहीं करते हैं, तो जो कैमरे लगे होते हैं वो ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस भी ऑडियो के माध्यम से उन सारी बातों को सुनती है और सुनने के बाद जब पुख्ता सबूत हो जाता है इनके खिलाफ तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। लेकिन जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तब जो चौंकाने वाला मामला खुलकर सामने आता है, यकीन मानिए दोस्तों, उसे सुनने के बाद किसी का भी कलेजा कांप जाए, क्योंकि इतनी दर्दनाक कहानी वो बयां करता है कि एक नज़र में तो पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उस बच्चे के सगे माँ बाप महज 10 बोतल बियर और रात भर के आनंद के लिए उस बच्चे को बेच रहे होते हैं। और यकीन मानिए जब आप ये जानेंगे कि उस बच्चे की उम्र कितनी थी तब तो आपके पैरों तले और जमीन खिसक जाएगी। वो बच्चा महज अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का था, यानी 1 साल का भी वो बच्चा नहीं था, 2 महीने का था। और ये जो उसके माँ बाप होते हैं उनकी किसी की उम्र अभी, यानी पति की उम्र मात्र 24 साल होती है और पत्नी की उम्र मात्र 22 साल होती है, और ये दोनों उस बच्चे को बेच रहे होते हैं। और जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी पता चल जाती है, उस शख्स के माध्यम से पुलिस उनके माँ बाप तक पहुंचती है और जब उस बच्चे के बारे में पूछताछ करती है तो यकीन मानिए दोस्तों, जो चौंकाने वाला मामला खुलकर सामने आता है और उस चीज़ों को जब वो बताना शुरू करता है तो बताते हैं कि हम लोग तो सिर्फ रात भर के लिए इस बच्चे को उन्हें दे रहे थे और इसके बदले हम इस तरीके से उस क्लब में मज़ा करना चाहते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने बड़े क्लब में शायद हम जा नहीं पाएंगे। और उसी खुशी के लिए वो दोनों अपने 2 महीने के जिगर के टुकड़ों को बेचने तक के लिए, अपनी अय्यासी के चक्कर में बेचने के लिए उस क्लब में चले जाते हैं, जहां उनकी डील तय हो जाती है और वो दोनों इस बच्चे को वहां बेचना भी शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज मुझे कहानी सुनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मेरी अंदर से रूह कांप गई। मुझे लगा कि ये पूरी कहानी आपको सुनाना जरूर चाहिए और इस माँ बाप की करतूत को जब आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। और दोस्तों, जब उसके बाप जिसका नाम डेरियन अर्बन होता है और उसकी माँ जिसका नाम शाइलिन एल्हार्स रहता है, इन दोनों को गिरफ्तार करती है पुलिस और दोनों पर बच्चे की डील करने की जुर्म में उन्हें एक कंसाइनमेंट पेपर पर उन दोनों ने साइन भी बाकायदा कर रखा था। और इसी डील में वो दोनों 21 सितंबर 2024 को $1000 अपने बच्चे को कोडी नाथियल मार्टिन को सौंपने के लिए इस कंसाइनमेंट पेपर पर साइन करते हैं। और इन्हीं दस्तावेजों पर साइन करने के बाद ये माँ बाप बदल नहीं सकते थे और इसीलिए इनका मन भी नहीं बदला और ये अपने बच्चे से, बल्कि दोस्तों इस कंसाइनमेंट में एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी होती है कि आप अपने बच्चे से कभी संपर्क नहीं करेंगे, उसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करेंगे और सिर्फ उसके बदले आपको जो मिलेगा वो 6 बियर की बोतल और 4 उनकी पत्नी को बियर की बोतल और 1 रात उस होटल में आपको पूरा फ्री छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि पति पत्नी का मन
कैसे अपने ही बच्चे को किसी और को एक रात मजा करने के लिए और 10 बोतल बियर के लिए मान जाता है, और बच्चे की वो अपने जान को भी खतरे में डालने से जरा सा भी गुरेज नहीं करते हैं। और इस लापरवाही और बच्चे को बेचने जैसे एक संगीन गुनाह के जुर्म में इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। मामला ये पूरा यूएस के एरिजोना की है और एरिजोना की पुलिस इन दोनों को जेल भेजती है और उसके बाद इनके ऊपर अब संगीन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आपके ऊपर अगर आपके माँ बाप का हाथ है तो ये दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि अगर इनका हाथ नहीं होगा तो आपकी कीमत जीरो होगी, जीरो। आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करिए और उन्हें हमेशा उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातों को मानिए, क्योंकि सिर्फ माँ बाप एक बार मिले हैं। एक बार के बाद अगर वो आपकी जिंदगी से चले जाएंगे तो दोबारा आप चाहे जीवन का कुछ भी कर डालिए, लेकिन आपको माँ बाप का प्यार नसीब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी। कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।